देवी श्री लक्ष्मी, मेरी कृतज्ञता स्वीकार करिए। इतने समय हमने आपको शत्रु समझा था। धिक्कार है हम पर। देवराज, ऐसा विचार आप लोगों की कमजोरी का प्रतीक है। आप लोग सदैव क्यों अपनी शक्ति खोने के भय में रहते हैं? इसी कारण आप लोग शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु समझते हैं। ये नारायण ही श्री लक्ष्मी की रक्षा कर रहे हैं। उफ, असंभव। अलक्ष्मी, तुरंत कोई बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो इंद्र सभा से तुम्हें ही विदा लेना होगा। क्या सोच रही हो देवी? इंद्र सभा में सौभाग्य लक्ष्मी स्थापित हुई हैं। देवराज, मैंने आपकी अनुमति के बिना ही संतान पुष्प से श्री लक्ष्मी के लिए माला तैयार की। आशा करती हूँ मेरा अपराध आप क्षमा करेंगे देवराज। अवश्य देवी। एकमात्र श्री लक्ष्मी ही इस दुर्लभ पुष्प के माला की अधिकारी है। ये माला उन पे ही शोभा देगी। अवश्य देवराज। हे देवाधिदेव प्रजापति, मुझे संदेह है कि अलक्ष्मी कोई चाल चलेंगी जिसके कारण समस्त देवलोक में दुर्भाग्य छा जाएगा। मैं वैकुंठ में जाकर ध्यान योग से सत्य दर्शन करना चाहता हूं। इस सभा से मैं विदा लेता हूं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो सुगंध कहां चली गई? शिष्यगण, मैं तो पुनः दुर्बल हो रहा हूं। गुरुदेव, गुरुदेव। प्रणाम मुनिवर। हम बहुत कठिनाई से देवराज को मना के संताना पुष्प की माला लेकर आए थे, लेकिन अंततः देवराज ने कहा उस विशेष पुष्प की माला से श्री लक्ष्मी की वंदना होगी। इसी कारण भ्राता वो माला लेकर इंद्र सभा में जाने के लिए विवश हुए। इसका मतलब गुरुदेव से भी ऊंचे स्थान पर है वो देवी? नहीं नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं सह सकते हैं। हमारा हवन भंग हो रहा है गुरुदेव। कोई एक देवी वो माला धारण करेंगी और उसके लिए आपको और दुर्बल होना होगा। नहीं नहीं, ये किंचित नहीं होने दे सकते। मैं भी आपके शिष्य से सहमत हूं मुनिवर। आपने कुछ समय पहले उस पुष्प की सुगंध ग्रहण की है, उसी से आपके शरीर में थोड़ी ताकत आई है। उस ताकत पे भरोसा करके आप इंद्र सभा में जाइए। वहां जाके देवराज से उस पुष्पमाला की मांग कीजिए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के समान हैं। स्वयं आपके वो माला मांगने से देवराज आपको मना नहीं कर पाएंगे। कौन है वो श्री लक्ष्मी? उसने अगर आपको माला नहीं दी, फिर आप उसको श्राप देना ताकि उसका पतन हो। बिल्कुल सही गुरुदेव। ये दुस्साहस हम और नहीं सह सकते। इंद्रलोक से उस देवी को विदा करना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ शिष्यगण। उस दुर्लभ पुष्प के लिए मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। मैं किसी प्रकार तुम लोगों का हवन भंग नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपने सही निर्णय लिया है। मां पर कौन सी कठिनाई आने वाली है वो जानना आवश्यक है। हे जगत पालक, हे देवादिदेव,
इस शुभ मुहूर्त पे मैं कुछ अशुभ नहीं बोलना चाहता था। निर्धारित है, काल चक्र के बाद ही स्वर्ग लोक में एक भयानक परेशानी आने वाली है। पिता, श्री लक्ष्मी की स्थापना से तो दुर्भाग्य का साया स्वर्ग लोक से समाप्त हुआ था, लेकिन अलक्ष्मी के आगमन से फिर सब अनिष्ट हो रहा है। हम तीनों देवता ही विदा लेंगे हे प्रजापति। ध्यान योग से स्वर्गलोक की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। पुत्रगण, तुम सबको श्री की कृपा से जो लक्ष्मी मिली है उसकी रक्षा करने की कोशिश करो। हम तीनों जन अपने अपने लोक में लौट रहे हैं। हम लोग स्वर्ग लोक की सुरक्षा के लिए एक विशेष साधना शुरू करेंगे। नारायण। अपूर्व। त्रिशक्ति के विदा से रास्ता और साफ हो गया। अब ऋषि दुर्वासा आएंगे। जरती अपने काम में विफल नहीं होती। देवराज इंद्र, महर्षि दुर्वासा, सौभाग्य। पधारिए ऋषि मुनि, पधारिए। कैसे आपकी सेवा करें बताइए। देवराज, मैं बहुत ही दुर्बल हूं, फिर भी स्वर्ग लोक में आने के लिए विवश हुआ हूं, क्योंकि मेरी आवश्यकता की वस्तु किसी और को प्रदान की। मुनिवर, आप शांत हो जाइए। क्या है वो वस्तु बताइए। आपकी आवश्यक वस्तु आपको ही मिलेगी महर्षि। मुनिवर, आपको अवश्य मिलेगा। बताइए, बताइए आपकी क्या आवश्यकता है। मैं भोली बातों से संतुष्ट नहीं होता इंद्रदेव। अगर सच में मेरी आवश्यकता की वस्तु मुझे लौटाना चाहते हो तो उस नई देवी के कंठ में जो पुष्पों की माला शोभा दे रही है वो मुझे दान कीजिए आप। इस बार श्री लक्ष्मी समाप्त। क्षमा कीजिए ऋषिवर, ये माला मैं आपको नहीं दे सकती। हे मुनि श्रेष्ठ, आप शायद मेरी बातों से दुखित हुए हैं, लेकिन ये माला मैं किसी भी कीमत में आपको नहीं दे सकती। मैं क्षमा चाहती हूँ। ये माला मुझे किसी ने अपनी मित्रता की निशानी के रूप में दी है। ये माला आपको देने से सर्वनाश होगा। देवराज इंद्र, मैं इस विषय पे किसी दूसरे से बात नहीं करना चाहता। आप देवताओं के राजा देवराज, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मुनि ऋषिगण जो मांगते हैं
देवगण वही दान करने का प्रयास करते हैं, कारण उससे ही पुण्य लाभ होता है। और मैंने तो कोई विशेष वस्तु नहीं मांगी है। वो पुष्पमाला मेरी शक्ति को पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या वो भी मुझे नहीं मिल सकता? फिर मैं क्या मान लूं? आप लोग धर्म को भूल गए हैं? मुनिवर कृपा शांत हो जाइए। पहले आसन ग्रहण कीजिए। हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैंने सामान्य सा एक पुष्पमाला मांगा था, वो देने में आप लोग असमर्थ हुए। और किस सेवा की आशा करूं मैं? वो देवी अपनी पुष्पमाला देने में इच्छुक नहीं है, मैं समझ गया। किंतु देवराज, किसी भी उपाय से वो संतना पुष्पमाला मुझे दान कीजिए, वरना मेरे श्राप से आप सबका सर्वनाश हो जाएगा। हे मुनिवर, आप क्रोध को संभालिए। आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए। देवगण आपकी सेवा करके धन्य होंगे। देवगण, तुम लोग मुनि श्रेष्ठ के लिए उत्तम आसन प्रस्तुत करो। तुम लोग उनकी सेवा आराधना करो। इनके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। आइए महर्षि जी, आइए आइए। हे देवराज, ये माला मैं बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। देवी, आप हमारी भी मित्र हैं, किंतु देवगण के कल्याण हेतु आपको यह माला दान करनी ही होगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वरना आप और हम दोनों ही भस्म हो जाएंगे। देवी, और विलंब ना करें, आप अभी इंद्र सभा में गमन कीजिए। मुझे लगता है वो देवगण श्री लक्ष्मी को ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचा रहे हैं। अगर वो माला श्री लक्ष्मी ऋषि को दान कर दे, फिर वो श्राप क्यों देंगे भला? जरती, मैं श्री लक्ष्मी को जानती हूँ। उसके लिए मेरी मित्रता का प्रतीक वो माला बहुत मूल्यवान है। वो किसी भी परिस्थिति में ये माला किसी को दान नहीं करेगी। तुम निश्चिंत रहो जरती। मैं आपकी अवस्था समझ सकती हूँ, लेकिन ये माला मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि ये माला लक्ष्मी और अलक्ष्मी के मिलन का प्रतीक है। देवी, इससे अधिक मैं आपको क्या बोलूं? आपको संभवतः
ऋषि दुर्वासा के क्रोध का अनुमान अभी तक नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं आप। वे त्रिशक्ति के समान तेज धारण करते हैं देवी। श्री लक्ष्मी, देवराज सत्य बोल रहे हैं। मुनिवर का क्रोध भयानक है, वो कठोर श्राप देते हैं। तुम देवराज की बात मान लो श्री लक्ष्मी, इसमें ये हम सबका मंगल है। देवी, मैं त्रिजगत का मंगल चाहती हूँ। श्राप के भय से मैं इस जगत को आजीवन के लिए श्री लक्ष्मी और अलक्ष्मी के मतभेद का भागी नहीं बनने दूंगी। बहुत मेहनत से मैंने अलक्ष्मी की मित्रता प्राप्त की है। ये माला दान करने से फिर से उनको शत्रुता करने का मौका मिलेगा, और वो मौका मैं उनको नहीं दूंगी। मित्रता एवं स्नेह से मैं मुनिवर के क्रोध पर भी जय कर लूंगी। क्या कहा था जरती? मैं श्री लक्ष्मी को जानती हूँ। वो देवताओं को सच में मित्र मानती है। मुझे भी तो उसने मित्र के रूप में ग्रहण किया है। उसका अंतर शुद्ध है, कोई कालिमा नहीं। लेकिन ये पवित्रता ही उसका सर्वनाश करेगी। और कुछ समय में ऋषि दुर्वासा माला ना मिलने पे क्रोधित होंगे और श्री लक्ष्मी को श्राप देंगे। श्री लक्ष्मी नष्ट होगी, इसमें कोई संशय नहीं है जरती। देवी, आप स्वयं उपस्थित रहकर वो दृश्य नहीं देखना चाहती? जरती, तुम अभी तक निश्चिंत नहीं हो पाई? जगत अलक्ष्मी के वश में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति, अभी तक आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं शांत था, किंतु आप जिस सर्वनाश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो असंभव है, क्योंकि आपके इस सभा की नई देवी श्री लक्ष्मी ऋषि दुर्वासा को आवश्यक वस्तु प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे लिए ये सब ग्रहण करना संभव नहीं है। मुनिवर, 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 आप शांत हो जाइए, आप क्रोधित मत होइए। देवी, मुनिवर बहुत क्रोधित हो गए हैं। लक्ष्मी इस मित्रता का मान रखेगी या नहीं, वो भविष्य में पता चल जाएगा। श्री लक्ष्मी, वर्तमान में स्वर्ग लोक को बचाना अधिक आवश्यक है। तुम ये माला दान कर दो श्री लक्ष्मी, और विलंब मत करो। श्री लक्ष्मी ने इंद्र सभा में अभी प्रवेश किया है। उन्हें आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए थोड़ी देर हो रही दान में। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं देवगुरु। लगता है इंद्र सभा धन, समृद्धि और यश का दास बन चुका है। धर्माचरण अब नहीं होता है इस सभा में, इसीलिए देवी श्री लक्ष्मी सामान्य पुष्पमाला भी दान नहीं करने चाहती। हे महामुनि, क्षमा चाहती हूँ मैं। ये माला अगर किसी की मित्रता की निशानी नहीं होती तो मैं इसे प्रसन्नता से दान कर देती। इस स्वर्ग लोक का विनाश तय है। मैं महामुनि दुर्वासा अपमानित होके होश में ये श्राप देता हूं कि
मुनिवर, मुनिवर कृपा करके क्रोध को संभालिए मुनिवर। जरती, जरती! फिर से देवी अलक्ष्मी का विजय नृत्य का समय आ गया है। इस बार केवल इंद्र सभा में ही नहीं जरती, इस बार पूरे संसार में नृत्य करूंगी मैं अलक्ष्मी का नृत्य। और मेरे इस नृत्य से त्रिभुवन में दुर्भाग्य उतर आएगा जरती। श्री लक्ष्मी, तुम ये माला दान कर दो श्री लक्ष्मी। ऐसा अनर्थ मत होने दो श्री लक्ष्मी, दया करो श्री लक्ष्मी। देवी कृपा कर मान जाइए देवी, ऐसा अमंगल मत होने दीजिए देवी। मुनिवर, ये माला अगर केवल मेरी होती तो मैं बहुत पहले ही आपको दान करके धन्य होती। हे ऋषिवर, विशेष कारणवश मैं वो कार्य नहीं कर पाई, लेकिन अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं अपना निर्णय बदलती हूँ। मेरे कारण इंद्र सभा में कोई सर्वनाश हो, मैं ऐसा नहीं चाहती। ऋषिवर, मेरी ये माला आप स्वीकार कीजिए। आप कुछ कीजिए, आप इंद्र सभा में प्रस्थान कीजिए। ये माला ही एकमात्र अस्त्र है। जरती, अगर वो माला नष्ट हो जाए फिर? ऋषि दुर्वासा तो उससे भी क्रोधित हो जाएंगे। मैं वो माला गजराज ऐरावत के पैरों के नीचे दबा के नष्ट करूंगी। जाओ जरती, शीघ्र देवराज के वाहन को इंद्र सभा में भेजो। मैं इंद्र सभा में जा रही हूँ। श्री लक्ष्मी को कैसे दुर्वासा के क्रोध से मुक्ति मिल गई? इतना सौभाग्य है उसका। क्या करूं अभी? ये मौका अगर निकल गया फिर श्री लक्ष्मी का स्थान इंद्र सभा में पक्का हो जाएगा। हे मुनिवर, आशा करता हूँ कि संतना पुष्प की सुगंध से आपका शरीर स्वस्थ हो गया हो। हमें ज्ञात है कि यदि संतना पुष्प को एक बार तोड़ लिया जाए तो दोबारा संतना पुष्प को खिलने में बहुत समय लगता है। अगर
श्री लक्ष्मी इस माला को दान करने के लिए तैयार नहीं होती, तब तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाता, हे मुनिवर। मैं अगर श्री लक्ष्मी की विपरीत हूं, फिर श्री के सौभाग्य के अनुसार जगत में दुर्भाग्य ही रहेगा। मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ ऋषिवर। मेरा क्रोध स्वाभाविक है। बहुत शीघ्र ही क्रोधित हो जाता हूं मैं। देवराज, आपका ये दान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये पुष्प स्वर्ग का पुष्प है। मेरे आशीर्वाद स्वरूप ये पुष्पमाला मैं आपको दान देता हूं। मैं धन्य हुआ ऋषिवर। आपके स्पर्श से यह पुष्पमाला और पवित्र हो गई है। यही मौका है। अभी तक जरती ने इंद्र सभा में देवराज के वाहन को क्यों नहीं भेजा? मैं इस माला में प्रवेश करके बड़ा अनर्थ कर सकती हूँ। अब आया। इंद्रलोक में अभी श्री लक्ष्मी के दुर्भाग्य ने प्रवेश किया। ये क्या? किसने प्रवेश किया माला में? मुनिवर, ये आपकी माला मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। देवगण आपके जैसे महाप्रतापी मुनि का कितना सम्मान करते हैं, मेरे इस कार्य के द्वारा प्रमाणित होगा। तीनों जगत आपके जैसे महाप्रतापी तेजस्वी मुनि का सम्मान करने के लिए विवश होंगे, हे मुनिवर। देवराज, ये माला आप मस्तक पर धारण मत कीजिए। मस्तक पर धारण मत कीजिए आप ये माला। ये क्या? ये कैसा सर्वनाश हुआ? देवराज, ये बहुत बड़ा अपमान हुआ। ये अपमान मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। देवराज इंद्र, अब मैं आपकी परिकल्पना समझा। मेरे क्रोध के डर से
बिना इच्छा के ये पुष्प आपने मुझे प्रदान किया था। वास्तविक में आप श्री लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए देवी के कहने पे कार्य किया आपने। धिक्कार है देवराज, धिक्कार है आप पे। अहंकार और लोभ में अच्छे और सही का विवेक खो दिया, इसलिए उस देवी के कहने पे ये कार्य किया आपने। अहंकार, लोभ, लालच, आपने अच्छे और बुरे का ज्ञान ही खो दिया। श्री लक्ष्मी समृद्धि की रचना करती है, इसीलिए आपने उनको मुनि ऋषि से भी ऊपर रखा। इतना अहंकार है आपको। मुनिवर, मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं किया मुनिवर। वो माला स्वयं गजराज के पैरों में जाकर गिरी है मुनिवर। वो गजराज अभी यहाँ कैसे आया? ये गजराज तो आपका वाहन है देवराज इंद्र। किसने प्रवेश किया था माला में? कौन? आलक्ष्मी। ऋषिवर, देवराज की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं आपको बताती हूँ कैसे वो माला गजराज के पास जाकर गिरी। तुम भी मिली हुई हो देवी। तुम्हें शक्ति का बहुत लालच है ना? तुम्हारे यश की हानि हो रही थी, इसीलिए तुमने उस पुष्पमाला का अपमान देवराज के माध्यम से करवाया। धिक्कार है। ऐसी लालच, ऐसा अहंकार लेकर तुम स्वर्गलोक में समृद्धि सृष्टि करोगी? मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूँ, पतन होगा तुम्हारा। इस इंद्रलोक में लक्ष्मी नहीं रहेगी। यहाँ वास करेगा सिर्फ दुर्भाग्य। श्रीहीन होगा इंद्रलोक। और मेरा ये श्राप भोगोगे तुम दोनों। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि इस इंद्र सभा में मैं सौभाग्य लक्ष्मी स्थापित करूंगी। नहीं कर पाओगी देवी, नहीं कर पाओगी। मेरे श्राप को खंडित करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तुम ऐसे जगत में उतरोगी जहां आज तक कोई देवता नहीं उतरा। ये मेरा श्राप है। चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों? हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? कब जलेगा आपका ये दिया? मैं अपेक्षा करूंगी माँ, मैं अपेक्षा करूंगी। ये कैसा भयानक श्राप दिया है आपने ऋषिवर? मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा देवी। इस स्वर्गलोक को त्याग करने पे विवश हो जाओगी देवी। इस इंद्र सभा की समस्त समृद्धि चली जाएगी।
मैंने अगर तपस्या के बल पे सामान्य पुण्य भी कमाया है तो ये श्राप फलीभूत होगा। मुनिवर, हे मुनिवर, मुनिवर, मैंने जानबूझ के कोई अन्याय नहीं किया। मैं सच में वो पुष्पमाला मस्तक पर धारण करना चाहता था मुनिवर। अर्थात आप प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैंने भूल करी है। मैंने तपस्या से स्वयं को पवित्र किया है। अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख सकता हूं मैं। किसके हृदय में कितनी कालिमा है वो देखने में समर्थ हूं मैं देवराज। कृपया मुझे और क्रोधित मत कीजिए, नहीं तो समस्त स्वर्गलोक नष्ट होगा मेरे श्राप से। इससे पहले भी मैं बहुत बार इंद्र सभा में आया हूं, लेकिन कभी मेरी मर्यादा की हानि नहीं हुई। मैं समझ गया, ये देवी ही पूरे विनाश का कारण है। इस देवी का पतन किए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा। ऐसे अंधकार रास्ते पर यात्रा करते समय इस अहंकार के लिए तुम बहुत पछताओगे। जिस श्री और समृद्धि के लिए तुमने आज मेरा अपमान किया है, तुम पाताल के अंधेरे में कैसे श्री और समृद्धि सृष्टि करती हो, मैं देखना चाहता हूं। माँ को मैं अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊंगी माँ के साथ। क्या कहा तुमने? सामान्य उल्लू की इतनी साहस? देवी के समान ही उनकी साथी भी अहंकारी है। मित्र तुम क्यों आई मित्र? क्षमा मांगो ऋषिवर से। इस श्राप का बोझ मैं अकेले ही उठाऊंगी। नहीं माँ, मैं आपकी नित्य साथी। मैं आपकी रक्षा करूंगी उस पाताल लोक में। इस ऋषि का श्राप आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अर्थात ऋषि दुर्वासा तुच्छ है। तुम्हारी शक्ति मुझसे अधिक है। तुम रक्षा करोगी पाताल में देवी की। इस स्वर्गलोक में साहस एवं अहंकार की अत्यंत वृद्धि हुई है। ऋषि मुनियों का कोई सम्मान नहीं है। मैं ऋषि दुर्वासा समस्त ऋषि मुनि की तरफ से श्राप देता हूँ। दृष्टिहीन हो जाओगी तुम। किसी की रक्षा नहीं कर पाओगी, किसी की नहीं। जाओ अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। उल्लुक, मेरी मित्र। हे नारायण, इस भयानक समय पे आप कहाँ हैं प्रभु? प्रणाम देवी। जगत लक्ष्मी के वश में हो। त्रिलोक में मैं नृत्य करूंगी जरती। अंततः उस माला में प्रवेश करके गजराज के सन्मुख माला लाकर मैं ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री लक्ष्मी स्वर्गलोक से विदा हो रही है जरती।
आज मैं बहुत आनंदित हूँ जरती। मेरे हाथ में रहेगा यक्षलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक। इंद्र सभा में श्री लक्ष्मी का स्थान मेरा होगा। दुर्भाग्य को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये जगत आपके वश में होगा देवी। अब लगता है आपका रास्ता साफ हो चुका है। जय हो आपकी, आपकी ही विजय होगी देवी।